चाइना का कॉमर्स मिनिस्टर आ रहा है बांग्लादेश, कॉमर्स मिनिस्टर उनका, और अकेला नहीं आ रहा, 200 कंपनीज के साथ आ रहा है, 200 कंपनीज के साथ, और कोई $150 मिलियन से ज्यादा के जो मुआहदात हैं वो ऑलरेडी हो चुके। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। আমি সুমেন, আপনারা দেখছেন সুমেন রিঅ্যাকশনস বাংলা। আপনারা কেমন আছেন? আমি ভালো আছি, आशा करी सभी भालो अच्छे। यहाँ पे जी अभी आप लोग से बात करेंगे, इंडिया ने जी बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट जो है उसको बैन कर दिया है, उसको स्टॉप कर दिया है, और बांग्लादेश के जितने भी ट्रेड रूट्स थे इंडिया की तरफ उनको जो है ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पे इंडिया रिवेंज ले रहा है, और रिवेंज की पॉलिसी को अपनाते हुए बांग्लादेश के साथ ये उन्होंने जो है एक बैकफायर किया है। लेकिन यहाँ पे चाइना उस गैप को फिल कर रहा है जो इंडिया जो है बनाता जा रहा है। यहाँ पे अगर बांग्लादेश और बांग्लादेश जो ट्रेड कर रहा था, बांग्लादेश को कितना नुकसान हुआ है, यहाँ पे इंडिया को कितना भारी नुकसान हो रहा है, इस सब की वजह से अभी आप लोगों के साथ मैं बहुत अहम रिपोर्ट शेयर करने वाली हूँ। चाइना की जानिब से बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा ट्रेड डेलीगेशन आने जा रहा है जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में करेगा, और बहुत अहम और बड़े बड़े जो मंसूबे हैं उन पे साइन करेगा। तो अभी पहले आप लोग से रिपोर्ट देख लेते हैं। रिपोर्ट पाकिस्तान मीडिया की तरफ से बनाई गई है, और इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें कही गई हैं। इंडिया किस तरह अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, जबकि बांग्लादेश को आगे मज़ीद फ़ायदा होता जा रहा है। वीडियो को आखिर तक देखें, रिपोर्ट आखिर तक देखें। वीडियो देखने से पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। कुछ लोगों के लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है यूजफुल इडियट की, खासतौर पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आप ये जो इस्तेलाह है, ये जो टर्म है, ये ज्यादा सुनते होंगे। अब अगर आप विकिपीडिया पे सर्च करें इसकी मीनिंग के हवाले से तो आपको ये डेफिनेशन मिलेगी कि अ यूजफुल इडियट और यूजफुल फूल इज अ pejorative description of a person suggesting that the person thinks they are fighting for a cause without fully comprehending the consequences of their actions, and who does not realize they are being manipulated by the cause's leaders or by other political players। यानी कि वो जी जान लगा के बड़ा जज्बे के साथ किसी कॉज के लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनको एहसास नहीं हो रहा होता कि वो असल में मैनिपुलेट हो रहे होते हैं, और उनके जो एक्शंस हैं वो असल में उनके राइवल्स को फायदा पहुंचा रहे होते हैं। तारीख में आपको बहुत सारे यूजफुल इडियट्स मिलेंगे। हमारे रीजन के अंदर भी अगर आप देखें तो एक यूजफुल इडियट रिसेंटली 2014 में साउथ एशिया के अंदर इमर्ज हुआ है। इस यूजफुल इडियट के हर फैसले ने इसके राइवल्स को ही फायदा पहुंचाया है। इसके अपने मुल्क को कोई फायदा हुआ हो या ना हुआ हो, इसके राइवल्स को जरूर फायदा पहुंचा है इसकी पॉलिसीज का। जब ये बंदा इलेक्ट होके आया था 2014 में, तो उस वक्त की जो जियोपॉलिटिकल सूरत हाल थी वो ये थी कि साउथ एशिया के अंदर जिस मुल्क को ये यूजफुल इडियट रिप्रेजेंट कर रहा है ना, उसकी पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। यानी पूरा का पूरा साउथ एशिया सवाए पाकिस्तान के उस मुल्क के जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में था। चाइना दूर दूर तक नजर नहीं आता था आपको, यहाँ पर कोई सेकेंडरी थर्ड लेवल का प्लेयर था, अमेरिका था, फिर ये कहीं आते थे। पहले नंबर पर वही मुल्क था जिसको ये यूजफुल इडियट लीड कर रहा होता था। लेकिन आज जब आप देखते हैं तो इसकी पॉलिसीज की वजह से इस यूजफुल इडियट का जो मुल्क है वो एक तरह से आइसोलेट हुआ पड़ा है। अच्छा, अब ये यूजफुल इडियट कौन है इसका मैं नाम नहीं लूंगा, आई होप आप सब समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। बहरहाल इंडिया की अगर आप सूरत हाल देखें तो इनकी जो लड़ाइयां शुरू हुई हैं नेबरहुड के साथ, पहले इनकी लड़ाई 2015 से लेकर शुरू हुई नेपाल के साथ, इन्होंने उनकी ब्लॉकेट की, फिर वहां कम्युनिस्ट पावर में आ गए तो इनकी उनके साथ नहीं बनने लगी। पाकिस्तान के साथ तो खैर इनकी शुरू से ही लड़ाइयां थी। फिर इनकी लड़ाई शुरू हो गई मालदीव वालों के साथ, वहां पर जब मोइज़ा आ गया पावर में तो उनके साथ इनका फटा स्टार्ट हो गया। और आजकल इनकी लड़ाई जिस मुल्क के साथ चल रही है, फटा चल रहा है, उसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ इनका शदीद किस्म का फटा पड़ा हुआ है, और आज इन्होंने ये किया है कि बांग्लादेश के रास्ते जो हैं, ट्रांसशिपमेंट रूट्स जो हैं वो बंद कर दिए हैं, जो कि नेपाल और भूटान की तरफ जा रहे होते थे वो बंद कर दिए हैं इन्होंने। अब इस पे बहुत सारे जो इंडिया के अंदर भक्त हैं वो तालियां बजा रहे हैं।
मतलब कह रहे हैं क्या कमाल कर दिया इसने, मास्टर स्ट्रोक खेला है, मास्टर स्ट्रोक। लेकिन कोई भी ये नहीं देख रहा, इस एंगल से नहीं सोच रहा कि इस सब से इंडिया को फायदा क्या है। आज जो इसने हरकत की है, ये जो तमाम चीजें इसने कर दी, रूट्स बंद कर दिए, और ये इससे बांग्लादेश को क्या कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है? ट्रेड वॉल्यूम तो इतना खास है नहीं कोई, नेपाल और बांग्लादेश का और भूटान और बांग्लादेश का इतना ज्यादा ट्रेड नहीं है, तो फाइनेंशियल हवालों से तो इतनी चोट नहीं पहुंची बांग्लादेश को। उल्टा नेपाल और भूटान के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दी गई कि उनका एक एडिशनल सोर्स जो था उनकी सप्लाई चेन का, वो बंद कर दिया गया। अब ना जरा तस्वीर का दूसरा रुख देखिए, यहां पर ये सारा स्ट्रेटेजिक गैप छोड़े जा रहे हैं ना अपनी पॉलिसीज की वजह से नरेंद्र मोदी साहब। लेकिन जरा तस्वीर का दूसरा रुख देखिए कि चाइनीज जो हैं वो आके यहां पर तेजी के साथ काम कर रहे हैं बांग्लादेश में, और इंडिया की जो गलतियां हैं, उनकी जो लीडरशिप की तरफ से बेवकूफाना डिसीजंस लिए जा रहे हैं, उससे वो भरपूर फायदा उठा रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी ने ये हरकत की है, ट्रेड रूट्स बंद कर दिए बांग्लादेश के, और आज ही ये खबर सामने आ रही है, चाइना का कॉमर्स मिनिस्टर आ रहा है बांग्लादेश, कॉमर्स मिनिस्टर उनका, और अकेला नहीं आ रहा, 200 कंपनीज के साथ आ रहा है, 200 कंपनीज के साथ, और कोई $150 मिलियन से ज्यादा के जो मुआहदात हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट के, $150 मिलियन के, और बाकी ये जो 200 इन्वेस्टर्स का डेलीगेशन लेकर आ रहा है इनका कॉमर्स मिनिस्टर चाइनीज का, वो इधर आकर भारी भरकम इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे बांग्लादेश के अंदर। तो उस तरफ अगर आप दूसरी तरफ देखें, वो जो तालियां बजा रहे हैं बैठकर इंडिया के अंदर हिंदुत्ववादी गुंडे कि मोदी का मास्टर स्ट्रोक, ट्रेड बंद कर दिया बांग्लादेश का, वो पॉलिसी देखिए, और दूसरी तरफ आप चाइनीज की पॉलिसीज देखिए कि वो आकर यहां पर उस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो गैप नरेंद्र मोदी साहब ने छोड़ा हुआ है। द बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया कि चाइनीज कॉमर्स मिनिस्टर टू विजिट बांग्लादेश नेक्स्ट मंथ विथ 200 इन्वेस्टर्स विद द चेयरमैन आशिक आल्सो रिवील्ड दैट अ $150 मिलियन इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट हैज ऑलरेडी बीन साइंड विथ चाइनाज होंडा कंपनी। फिर वो कहते हैं कि ही मेड द अनाउंसमेंट in response to a question at a press conference on the overall activities at the end of the third day of the Bangladesh Investment Summit 2025 at Intercontinental Dhaka in the capital. China's Commerce Secretary has written to me. He will come to Bangladesh next month with their commerce minister and about 200 investors. Ashik said they want to invest in Bangladesh. They want us to provide comprehensive investment information about Bangladesh as we did today. If we can support them, they will be able to make investment decisions quickly, said Ashik, who has been a driving force in attracting foreign investors to Bangladesh recently. तो देखें ये हो रहा है, कंपीट करना था आपने, इंडिया ने करना था कंपीट बांग्लादेश के अंदर, चाइना के इन्फ्लुएंस को कंपीट करना था। बांग्लादेश इंडिया का नेबर है, नेबर्स चेंज नहीं होते। इनके साथ अगर आप फड्डा लेकर बैठेंगे, मुंह बना के बैठेंगे इनके साथ, तो कोई फायदा नहीं होगा आपको। लेकिन कंपटीशन की जगह पर क्या हो रहा है, फड्डा लेने की कोशिश की जा रही है, लड़ाई करने की कोशिश की जा रही है, और सबका फायदा किसको हो रहा है, चाइनीज को हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक और देखिए, इंडिया के लिए जरा साइड इफेक्ट देखिए इस पॉलिसी का। एक तो ये चाइना वाला इनके लिए मसला क्रिएट हुआ ना, दूसरा देखें क्या हो रहा है, पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो इंडिया की सोच से ज्यादा स्ट्रांग हो रही है बांग्लादेश के अंदर, और इसी पॉलिसी की वजह से हो रही है। अगर आप स्ट्रेटेजिक गैप छोड़ेंगे, दूसरे मुल्क आकर उस गैप को फिल कर रहे होंगे। पाकिस्तान के 17 तारीख को जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं आमना बलोच, वो आ रही हैं यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर, और 22 तारीख को जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है और वो फॉरेन मिनिस्टर भी है इसाक डार, वो आ रहा है 22 तारीख को। अब इंडिया टुडे इस हवाले से लिख रहा है कि पाकिस्तान मूव्स टू रीसेट टाइज विद बांग्लादेश एज चाइना फैक्टर ग्रोज। सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानीज और चाइनीज की जो पॉलिसीज हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें कॉमन हैं। इनके जो इंटरेस्ट हैं, बहुत ज्यादा इनके इंटरेस्ट एक जैसे हैं, खासतौर पर रीजन के हवाले से एक जैसे इंटरेस्ट हैं। इनके दोस्त दुश्मन एक जैसे हैं रीजन के अंदर। आगे वो कहते हैं कि पाकिस्तान इज स्टेपिंग अप एफर्ट्स टू रीसेट टाइज विद बांग्लादेश अमिड ग्रोइंग चाइनीज इन्फ्लुएंस इन द रीजन फॉलोइंग Bangladesh Chief Advisor Mohammad Yunus's visit to China. Pakistan Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ishaq Dar is preparing for a visit to Dhaka, marking the first high-level visit from Islamabad since 2012. तारीखी काम हो रहे हैं। देखिए 2022 को 13 साल हो गए, 13 साल में कोई बड़ी विजिट नहीं हुई थी, अब हो रही है। क्यों हो रही है? इन 13 सालों में क्या हुआ है? मोदी साहब आए हैं ना इंडिया के अंदर, वो आए हैं ना,
ये फैक्टर एक एडिशनल ऐड हुआ है। उससे पहले तो आप देखें पाकिस्तान का कोई रोल इतना बन नहीं रहा था 13 सालों के अंदर, लेकिन अब देखें आप सूरत हाल क्या बनी हुई है। 2012 में हिना रब्बानी खा रही थी बांग्लादेश, उस वक्त वो पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर हुआ करती थी, कि देखें मालदीव के साथ भी आपका प्रॉब्लम, पाकिस्तानियों के साथ भी आपका प्रॉब्लम, नेपालियों के साथ भी आपका प्रॉब्लम, श्रीलंका के कम्युनिस्टों के साथ भी आपका प्रॉब्लम, फिर ये जो बांग्लादेशी हैं उनके साथ भी आपका प्रॉब्लम। तो बचता कौन है आखिर में? ले दे के एक भूटान बचता है बस, उसके अलावा बाकी हर एक के साथ आपके प्रॉब्लम रीजन के अंदर। तो क्या ये सब के सब गलत है? क्या ये सब के सब जो मुल्क हैं आपके विरोधी हैं, आपके एनिमीज हैं, जैसा कि पोर्ट्रे किया जा रहा है मीडिया के अंदर या किया जाता रहा है? देयर इज समथिंग ग्रॉसली रॉन्ग हेयर। इंडिया को अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी करनी पड़ेगी, अदरवाइज चाइनीज जो है वो इस रीजन के अंदर बड़ा एक्टिवली काम कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज हैं वो असल में उन्हीं को फायदा पहुंचा रही है, चाइनीज को ही फायदा पहुंचा रही है, क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक गैप छोड़ता जा रहा है। इतने सालों तक इसकी पॉलिसी ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। जैसे ही ये न्यूज़ आउट हुई कि इंडिया ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट रूट्स जो हैं उनको बंद कर दिया है, साथ ही चाइना और बांग्लादेश के हवाले से एक धमाकेदार खबर निकल के सामने आई है कि जो चाइना का कॉमर्स मिनिस्टर इन्होंने कहा है आ रहा है और ट्रेड के हवाले से बहुत अहम यहाँ पे प्रोजेक्ट साइन होने जा रहे हैं और वो अकेला नहीं आ रहा, 200 कंपनीज के साथ आ रहा है। कैन यू इमेजिन? और यहाँ पे $150 मिलियन की ऑलरेडी जो डील्स हैं वो साइन हो चुकी हैं। अगर 200 कंपनीज बांग्लादेश में इस बड़ी ट्रांसशिपमेंट के यार बैन करने के बाद बांग्लादेश में आनी थी, तो यार आई थिंक ये ट्रांसशिपमेंट पहले से ही इंडिया को बैन कर देनी चाहिए थी, ताकि बांग्लादेश को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता, क्योंकि चाइना बांग्लादेश के अंदर ये गैप फिल करता और ये बहुत बहुत बड़ा फ़ायदा बांग्लादेश को पहले भी हो सकता था। वेल, यहाँ पे इंडिया ने एक दफ़ा फिर एक बहुत ओछी हरकत की है जिसका बांग्लादेश को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा और बहुत से इंडियंस ये राग अलाप रहे हैं कि इंडिया ने बहुत बड़ा धचका दिया बांग्लादेश को। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश की जो ट्रेड है भूटान के साथ, नेपाल के साथ, वो बहुत कम है। और अगर बांग्लादेश की ट्रेड इंडिया के साथ देखें तो वो बांग्लादेश जो एक्सपोर्ट करता है वो बहुत कम है, जबकि इंडिया बांग्लादेश में जो एक्सपोर्ट करता है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे ज़्यादा नुकसान जो है वो इंडिया का अपना हुआ है। लेकिन अगर बांग्लादेश एट द सेम टाइम चाइना के साथ इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट साइन कर रहा है तो बांग्लादेश बहुत बड़े फ़ायदे में होने जा रहा है। और ये इंडिया की सोच है कि उन्होंने ये क्या हरकत कर दी है और आगे वो इस चीज़ को लेकर रिग्रेट करेंगे कि यार हमने ये क्या हरकत की है और हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। इंस्टेड के वो बांग्लादेश के साथ अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करें, बांग्लादेश के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को बेहतर बनाएं। कॉन्टिन्यूसली बांग्लादेश को वो डिफरेंट तरीक़ों से फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और चाइना के लिए गैप क्रिएट करके बांग्लादेश में मज़ीद जगह बना रहे हैं कि चाइना उस गैप को फिल करने के लिए बांग्लादेश में एंटर हो चुका है। आप लोग यार क्या कहेंगे इस हवाले से? इन्होंने बहुत अच्छी टर्म यूज़ की, यूज़फुल इडियट की। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से? आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएं कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक और शेयर करें। लास्ट में अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल को भी अभी मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म करूँगी। आई विल सी यू गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय।